कृपया ध्यान दें। आज आप सभी श्रोताओं को मैं अपनी रचना के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है कि संविधान किसने लिखा, संविधान का रचयिता कौन है। तो मैंने दो पंक्तियों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लिखी हैं, ध्यान दीजिए। तुमने सत्य लिखा संविधान भीम जी भारत का, तुमने सच रचा संविधान भीम जी भारत का। समता लिखी स्वतंत्र होने को, समता लिखी स्वतंत्र होने को, बंधुता से सम्मान भीम जी भारत का। तुमने सत्य लिखा संविधान भीम जी भारत का। कार्यपालिका लिखी काम करने को, कार्यपालिका लिखी काम करने को, न्यायपालिका से सम्मान भीम जी भारत का। तुमने सत्य लिखा संविधान भीम जी भारत का। श्रोताओं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद बनाया था, उसमें शासन और प्रशासन की तरफ काम करने के लिए उसमें आदेशित है। न्यायपालिका जो हमारा स्तंभ है एक, तो उसमें छोटे से बड़े तक, गरीब से अमीर तक सबको एक समान न्याय मिले, सबको बंधुता मिले, सबको समानता मिले, सबको स्वतंत्रता मिले। इसी तरीके से अम्बेडकर साहब ने अपने लेख में समाहित किया था। देखिए कि समय चाह लिखी परिवर्तन को, समय चाह लिखी परिवर्तन को, मानवाधिकार भीम जी भारत का। तुमने सत्य लिखा संविधान भीम जी भारत का। आपने ऐसा लिखा है संविधान के अंदर जो समय की चाह है, तो मानव का अधिकार क्या है, तो उसके ऊपर भी अनुच्छेद परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा है। तो देखिए फिर आगे क्या लिखा कि पढ़े साहित्य सत्य खोजन को, पढ़े साहित्य सत्य खोजन को, विश्व श्रेष्ठ छठे विद्वान भीम जी भारत के। तुमने सत्य लिखा संविधान भीम जी भारत का। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इतने साहित्य पढ़े, क्योंकि हमें सत्य खोजना है, हमें सत्य मार्ग पर चलना है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना भी की और वो विश्व के छठे विद्वान कहलाए। विश्व धर्म जितने धारण को, विश्व धर्म जितने धारण को, सब में बुद्ध महान भीम जी भारत का। तुमने सत्य लिखा संविधान भीम जी भारत का। तो आपने सभी धर्मों का अध्ययन किया, 21 वर्ष तक अध्ययन किया। सन 1935 में यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। 21 वर्ष तक लगातार सभी धर्मों का अध्ययन किया और 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने बुद्ध की शरण चले गए और उन्होंने बुद्ध ही धम्म को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि विश्व में अगर पहचान है भारत की तो हमारा बुद्ध का धम्म ही है। तो आज की रचना में मैं आप सभी को सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए कहता हूं, क्योंकि हमारी रचनाओं में एक एक शब्द में, एक एक लाइन में आपको एक साहित्य मिलेगा,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को साधुवाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।